दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द न्यू एक्टिव वर्ल्ड में। मैं नाजिर रब्बानी। दोस्तों आज वोल्टास के इन्वर्टर एसी में जो एरर आता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं E1 आ रहा है, तो E1 में रूम टेम्परेचर सेंसर इज ओपन होगा, शॉर्ट सर्किट होगा या चूहा तार काट दिया होगा, रेड बाइट होगा। E2 में देखना है इवापोरेटर कॉइल सेंसर इज ओपन, शॉर्ट सर्किट या चूहा तार काट दिया होगा। ये तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। E3 में क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है। मेमोरी लॉस में आपको ध्यान देना है कि कभी कभी आप एसी ऑन कर देते हैं। एसी ऑन जैसे 20 डिग्री पे किए हुए हैं, एसी चल रहा है, ठीक है, बीच में लाइट चली गई, उसके बाद जो लाइट आती है तो 20 जैसे आप किए हुए तो 20 पे नहीं रहता है, यानी कि वो डाटा जो आपका पिछला था वो सेट नहीं, वो स्टोर नहीं था और फिर से ऑटोमेटिकली 24 पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये 2019 के बाद तो ऐसे सारी एसी को ये हो गया है, मैंडेटरी हो गया है कि 24 पे ही चलेगा। लेकिन ये जो मेमोरी लॉस का डाटा है कि जो डाटा आपने उसको दिया है वो डाटा रिमाइंड रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी लॉस। तो इसमें आपको पीसीबी लास्टली अपडेट चेक करना होगा। बाकी नॉर्मली ज़्यादातर पीसीबी ही चेंज करना होगा, क्योंकि हम लोग तो उतना छोटे पे काम करते नहीं। E4 है, कम्युनिकेशन एरर है। तो कम्युनिकेशन एरर में आपको बहुत ध्यान से बताए हुए हैं कि कम्युनिकेशन एरर, किसी भी कंपनी का कम्युनिकेशन एरर बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। अगर थोड़ी देर में आपको पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो आपको कम्युनिकेशन एरर में बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। इंडोर आउटडोर का कम्युनिकेशन एरर इन्वर्टर एसी में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन एरर में आउटडोर इंडोर में आपको लास्टली दोनों पीसीबी चेंज करना पड़ जाएगा अगर आपने ध्यान से नहीं दिया है। तो इसीलिए आपको कहते हैं कम्युनिकेशन एरर सब कुछ को चेक करना होगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक वोल्टेज, आउटपुट, इनपुट, अर्थ का वायरिंग चेक करना होगा और भी सारा कुछ। कहीं पे कोई एक थिम्बल फिर से लगाना होगा, खोलना होगा कि कहीं कोई थिम्बल लूज तो नहीं हो गया है। उसके बाद ये सब सारा चेक करने के बाद आपको अगर ज़्यादा चांस रहता है आउटडोर की पीसीबी का, आउटडोर के पीसीबी को रिप्लेस कर देना है, और इंडोर की पीसीबी भी में भी हो सकता है। इसमें कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको। 100% नहीं बोल सकते हैं कि इंडोर या आउटडोर, दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है कि आउटडोर पीसीबी हो सकता है। लेकिन 10% केस में मैंने देखा है कि इंडोर पीसीबी भी ख़राब हो गया। तो अब तो E4 का बता दिए कम्युनिकेशन एरर है। E5 जो है आउटडोर डीसी फैन मोटर इज फॉल्ट। तो E5 में बता दिए कि आउटडोर का जो डीसी फैन मोटर होता है वो ख़राब होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, किसी कारणवश उसमें चूहा तार उड़ काट दिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।